पवित्र बीजक प्रज्ञाबोध बसंत 7 पद 6। बसंत 7 पद 6 इस प्रकार है। विवेक विचार न करे कोई, सब खलक तमाशा देखई लोए। बसंत 7 पद 6 इस प्रकार है। विवेक विचार न करें कोई, सब खलक तमाशा देखें लोए। शब्द अर्थ। अब हम शब्द अर्थ जानेंगे। विवेक विचार का अर्थ है ज्ञान ध्यान प्रज्ञाबोध। न का अर्थ है नहीं, करे कोई का अर्थ है कोई नहीं करता, कौन करे। सब का अर्थ है सभी। खलक का अर्थ है खाली, बस, केवल। तमाशा का अर्थ है नाटक, खेल, मनोरंजन का प्रकार। देखे लोए का अर्थ है देखना, दर्शक बनना। अब हम प्रज्ञाबोध जानेंगे। प्रज्ञाबोध। परमात्मा कबीर बसंत के इस पद में संसार के लोग एक दूसरे के दुख दर्द देखते हैं पर कोई सीख नहीं लेता है, ऐसा कहते हैं। उनके लिए दूसरे की परेशानी, दुखद अवस्था एक प्रकार का तमाशा है जो देखा और निकल पड़े। कोई नहीं सोचता ऐसी अवस्था उनकी भी होगी। रोज़ लोग मरते हैं और खाली हाथ जाते हैं, पर लोग तब भी माया मोह अहंकार नहीं छोड़ते। अन्य को दुख देना, चोरी झूठ आदि अधर्म नहीं छोड़ते, क्योंकि वो विवेक नहीं करते। क्या बुरा क्या अच्छा, क्या धर्म क्या अधर्म नहीं करते, नहीं जानते और गहराई से विचार नहीं करते। दुख का क्या कारण अज्ञान है। दुख का और दुख मुक्ति का मार्ग है प्रज्ञाबोध। परमात्मा कबीर ने हमें उनकी पवित्र वाणी बीजक में प्रज्ञाबोध कराया है, विवेकशील बनाया है। शीर नीर का न्याय करने की, पहचान करने का उन्होंने हमें बताया है। परख करने की बात कही है। परख करके हम धर्म और अधर्म से अपने आप को जो है ज्ञान उसका दे सकते हैं और हम ज्ञानी बन सकते हैं। प्रज्ञाबोध हमें प्राप्त होगा तो हमें धर्म और अधर्म में क्या भेद है हम जान सकते हैं। यही धर्म और अधर्म दोनों का विस्तृत जो विवेचन परमात्मा कबीर ने उनकी पवित्र वाणी बीजक में किया है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये हमें विस्तृत रूप से बताया है। और क्या करना चाहिए, कैसे पालन करना चाहिए, इसका भी प्रज्ञाबोध में पवित्र वाणी बीजक में कबीर साहिब ने हमें जो है ज्ञान दिया है। कबीर वाणी पवित्र बीजक ही मूल भारतीय हिंदू धर्म का एकमात्र धर्म ग्रंथ है और कानून है डॉक्टर अंबेडकर लिखित हिंदू कोड बिल के कायदे। मूल भारतीय हिंदू धर्म ये सनातन पुरातन आदिवासी लोक धर्म सिंधु हिंदू संस्कृति के पूर्व से चल आ रहा है। यही विश्व का पहला धर्म है जो मानवतावादी है, नागरिकता का बोध देता है, कर्तव्य का बोध देता है, अधिकार और जो उसके कर्तव्य है वो बताता है। इसलिए गणराज्य की स्थापना भी मूल भारतीय हिंदू धर्म के विचार से ही हुई है। सिंधु हिंदू संस्कृति में जो गणराज्य पद्धति थे उसमें धर्म का प्रमुख और राज्य का प्रमुख भी एक ही व्यक्ति होता था, जिसे गणराज कहा जाता था। गणतंत्र यह हमारा विचार है। गणतंत्र होने से ही लोग एक दूसरे का आदर भाव से जो है रह सकते हैं। समता, भाईचारा
विश्व बंधुत्व का निर्माण होता है। इसी से वैज्ञानिक दृष्टिकोण आता है। इसके विपरीत यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म, विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म जातिवादी, वर्णवादी, रंगभेद, छुआछूत, अस्पृश्यता, विषमता, शोषण आदि का जो है मार्ग बताता है। उनका कानून है मनुस्मृति, जिसमें है जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव, अस्पृश्यता, विषमता और वर्ण और जाति का ये विचार, वेद और भेद का विचार जो है वैदिक ब्राह्मण धर्म का विचार है। इसलिए वैदिक ब्राह्मण धर्म को कबीर साहब ने अलग बताया है और मूल भारतीय हिंदू धर्म को अलग बताया है। मूल भारतीय हिंदू धर्म हमारा धर्म है, आदि धर्म है, सनातन धर्म है, पुरातन धर्म है, आदिवासिक धर्म है, लोक धर्म है। इसलिए हमें अपना जो मूल भारतीय हिंदू धर्म है विश्व का धर्म बनाना है। विश्व से जातिवाद, वर्णवाद, छुआछूत, भेदभाव, अस्पृश्यता, विषमता, शोषण, पूंजीवाद जो वसाहतवाद है, अमर्याद पूंजी से जो शोषण हो रहा है, ब्राह्मणवाद, वर्णवाद, जातिवाद से जो शोषण हो रहा है समाज का, विश्व के मानव का, उसको हमें समाप्त करना है। और विश्व मानव को हमें ये संदेश देना है कि जो आदि धर्म है, मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्व का प्रथम धर्म है, वही पूरे विश्व का एकमात्र सच्चा धर्म है। साधु साधु साधु।